आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज का वचन है, हम लूका अध्याय देख रहे हैं 23, उसका हम 39 से हम 43 तक हम देखेंगे। इसको मैं पढ़ दूंगी ताकि और अच्छे से समझ में आए। मन फिराने वाले कुकर्मी के विषय में लिखा हुआ है यहाँ पे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो एक कुकर्मी का जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब दो कुकर्मी थे, उनको आजू बाजू लटकाया गया था। एक तो चिढ़ रहा था और उसको बहुत कष्ट भी हो रहा था, तो वो कोस रहा था प्रभु को, अपने आप को बचा। यदि तू यीशु का पुत्र तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। लेकिन जो दूसरा था वो क्या कहता है कि हम तो अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है। उसका विश्वास को हम देखते हैं, कितना उसका विश्वास था। और कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने स्वर्गराज में होना तो मेरी सुधि लेना। उसने पाप किए होंगे, सब कुछ किया होगा, परंतु उसने जो है तो ये जाना कि मैं पापी हूँ और प्रभु के सामने मान लिया। और उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, परंतु उसने विश्वास के साथ अपने पापों को मान लिया। प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, कहने का तात्पर्य यही है कि हम कितने भी पापी हों, कुछ भी हो, यदि हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं कि हम पापी, हम कैसे प्रभु से नजरें मिलाएं, कैसे हम प्रभु के पास जाएं, ऐसी ये गलत फहमी है। परंतु हम जितने भी पापी होंगे, हम प्रभु के सामने जाना है, घुटने टेकना है और प्रभु से क्षमा मांगना कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रभु तुरंत क्षमा करता है। हमारा प्रभु इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि वो अपने लोगों को ऐसे छोड़ता नहीं है, उनसे प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, हमको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, प्रभु के पास आना है। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति घर पे रहता है ना, तो वो ठीक नहीं होता है, परंतु जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जब वो दवाई लेता है, सब कुछ करता है, तो वो ठीक हो जाता है ना। इसी तरह वो तो शारीरिक दशा में होती है, लेकिन परंतु हम आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के सम्मुख आना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है। प्रभु हमें क्षमा करता है और हमको अपना पुत्र पुत्री बना लेता है। सुंदर वचन के लिए प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।